नमस्कार। आज हम पोर्ट्रेट स्टडी और ड्राई मीडियम के बारे में चर्चा करेंगे, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और एमए पीवीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। ड्राई मीडियम का मतलब है वो मीडियम जिसके द्वारा तैल रंग या जल रंग इस्तेमाल करने से पूर्व आप अपनी स्केच बुक पर या कैनवास के ऊपर ड्राइंग करते हैं। इसमें दो माध्यम बेसिकली बताए जा सकते हैं, एक पेंसिल और एक चारकोल। पेंसिल की बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर HB, 2H, 3H, 4H, 2B, 3B, 4B, 6B, 7B ये लिखा रहता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता कि ये ग्रेड्स किस लिए लिख दी गई हैं। एच का मतलब होता है कि वो पेंसिल कितना हार्ड है, और बी का मतलब होता है कि उसकी गहराई कितनी ज़्यादा है और उसकी सॉफ्टनेस कितनी है। एच पेंसिल जब आप इस्तेमाल करते हैं, एक पेंसिल जिसके साइड में पीछे की तरफ एच लिखा होता है, जब हम उसके द्वारा ड्राइंग बनाएं तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए कि जब एच के द्वारा ड्राइंग बनाई जाती है तो एच पेंसिल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जब उसको मिटाया जाता है तो कुछ लकीरों सी आपके चित्रपट पर या स्केच की बुक के ऊपर छूट जाती है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप एच पेंसिल इस्तेमाल न करें। 2B से लेकर के 6B तक की पेंसिल्स आपके लिए उपयोग के लिए सलाह दी जाती है, और ज़्यादातर चित्रकार अपने ड्राइंग्स बनाने के लिए 2B से 6B तक की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो HB हार्डनेस और पेंसिल की ग्रेफाइट के कालेपन को दर्शाने के लिए इस चीज़ को पेंसिल के पीछे लिख दिया करते हैं, जिससे कि चित्रकार को, स्टूडेंट्स को ये पहचान हो जाए कि ये पेंसिल किस ग्रेड की है। पेंसिल के बाद नंबर आता है रबर का। रबर वो चीज़ है, वो वस्तु है जो पेंसिल द्वारा लिखाई करने के पश्चात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है विद्यार्थियों द्वारा। रबर हार्ड से सॉफ्ट किस्म के आते हैं जो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी हार्ड रबर्स का इस्तेमाल करते हैं। विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि वे हार्ड रबर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि जब हार्ड रबर से आप अपने चित्रपट पर, आपकी स्केच बुक पर आकृति को मिटाते हैं तो पेंसिल काली भी हो जाती है, कालापन छोड़ देती है। उसके अलावा गहरी एक मार्क जो है वो धब्बों के रूप में वहाँ छूट जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप पुटी रबर, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसका इस्तेमाल करें, जो बाज़ार में अच्छी शॉप्स पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा शेप वाला नहीं होता, लेकिन जब आप उसको आपकी लिखाई के ऊपर फिराते हैं तो वो आपकी पेंसिल के डार्कपन को, कालेपन को लिफ्ट कर लेता है, और बिना पेपर को नुकसान पहुंचाए, बिना धब्बे छोड़े वो आपको एक क्लीन सरफेस देता है। पेंसिल और रबर के पश्चात हम बात करते हैं चारकोल की। चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो ऑयल कलर से पूर्व कैनवास पर या चित्रपट पर या जिस पेपर पे आप जो ड्राइंग करना चाहें पोर्ट्रेट की, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन माध्यम है। चारकोल इसलिए भी बेहतर है कि वह बहुत कम प्रेशर के साथ आपको लिखाई देता है, आकृति का निर्माण कर देता है, और जो कालापन देता है वो आपको एक तरह से ज़्यादा प्रयास नहीं किए करने पर भी आपको काली रंगत प्रदान कर देता है। एक फ़ायदा और है कि उसको मिटाने के लिए आपको रबर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। उसकी जगह आप किसी भी पेपर के द्वारा या कॉटन के द्वारा हल्के से स्पर्श से उसको साफ कर सकते हैं। तो ये एक चित्रकार, एक स्टूडेंट, आर्ट स्टूडेंट के टेम्परामेंट के लिए बहुत उपयोगी वस्तु है, जो आपको इधर उधर ध्यान को भटकाने से बचाती है और शीघ्र ही मनचाहा इफेक्ट आपको दे देती है।
एक फ़ायदा चारकोल की स्टडी का और मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप चारकोल से ड्राइंग करते हैं तो उसको हल्का सा डस्ट आउट करके आप अपने ऑयल कलर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छी बात ये है कि जब आप चारकोल ड्राइंग के पश्चात ऑयल कलर जब शुरू करते हैं तो चारकोल उसके साथ मिक्स होकर के उसको कालापन नहीं देता। कलर्स आपके, ऑयल कलर आपके बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। वो ये एक चीज़ जो है आपकी नॉलेज के लिए आवश्यक है। इसलिए अगर आप ऑयल कलर में पेंटिंग या पोर्ट्रेट का निर्माण कर रहे हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप पेंसिल का इस्तेमाल न करके चारकोल स्टिक्स का इस्तेमाल करें। चारकोल स्टिक्स मार्केट में पैकेट्स में मिल जाती है स्टिक्स, और ये कई शेप्स में मिलती है, लेकिन एमए के स्तर पर और सेकेंड ईयर के स्तर पर आपको ये सलाह दी जाती है कि आप कैमलिन वाले पेपर वाले डिब्बे में जो स्टिक्स आती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जो असाधारण से किसी भी शॉप पर आपको उपलब्ध हो सकती है। चारकोल के द्वारा पोर्ट्रेट का निर्माण कर किस तरह से निर्माण किया जाता है ये आप अब इस वाले ई लेक्चर में देखेंगे। इसके पश्चात वाले ई लेक्चर में आप देखेंगे कि किस तरह से चारकोल द्वारा पोर्ट्रेट के लिए, ऑयल पेंटिंग के लिए कैनवस पर एक बेहतरीन स्केच निर्माण किया जा सकता है। धन्यवाद।